जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का वो दिव्य कवच के बारे में जिसने वासुदेव, कृष्ण और अर्जुन को हिला दिया था। आज हम इस कहानी में जानेंगे। दोस्तों, हस्तिनापुर की भूमि पर उस दिन एक विचित्र सन्नाटा पसरा हुआ था। सूर्य ढलने को था, पर उसकी किरणों में एक घोर रक्त वर्ण छाया हुआ था। मानो प्रकृति यह घोषणा कर रही हो कि आने वाले दिनों में रक्त और नीति, धर्म और अधर्म का एक महाविनाश परीक्षण होने वाला है। गुरु द्रोणाचार्य उस समय अपने आश्रम के प्रांगण में खड़े थे। उनके सामने शस्त्रों की पंक्ति सजी थी, गदा, धनुष, खंडक, भाले, चक्र, परशु। परंतु आज उनका ध्यान किसी भी शस्त्र पर नहीं था। उनकी दृष्टि बार बार आकाश की ओर उठ रही थी, मानो किसी अनदेखे संकेत को पढ़ने की चेष्टा कर रही हो। क्योंकि उनके हृदय में आज एक ऐसा रहस्य जाग उठा था जो दशकों से सोया हुआ था। एक ऐसा रहस्य जो यदि प्रकट हो जाए तो स्वयं वासुदेव कृष्ण भी विचलित हो उठे। दोस्तों, बहुत कम लोग जानते थे कि द्रोणाचार्य सिर्फ एक अद्वितीय धनुधर और ब्रह्मास्त्र विद्या के ज्ञाता ही नहीं थे। उनके जीवन में एक ऐसा अध्याय भी था जिसके बारे में वे स्वयं बोलना नहीं चाहते थे। एक दिव्य कवच जिसे देवताओं ने स्वयं द्रोणाचार्य को दिया था। यह कोई साधारण कवच नहीं था। यह ऋषि वैदिक युग से प्राप्त ब्रह्मा रक्षा कवच था, जिस पर मंत्र अंकित नहीं किए जाते। मंत्र स्वयं उससे प्रकट होते थे, जिसे धारण करने वाला तब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता जब तक स्वर्ग स्वयं उसे स्वीकार ना कर ले। जो युद्ध भूमि में देव असुर दोनों को अपनी चमक से कपा देता था, इसे केवल वही धारण कर सकता था जिसने अहंकार पर विजय पाई हो। और यही कारण था कि इसे प्राप्त करने वाले देवों में से एक थे ब्रह्म ऋषि भारद्वाज, जो द्रोणाचार्य के पिता थे। ब्रह्म ऋषि भारद्वाज ने अपने पुत्र द्रोण को यह कवच कभी देने का आश्वासन नहीं दिया था, परंतु द्रोण का जन्म होते ही आकाश से एक दिव्य संदेश उतरा था। यह बालक धर्म युद्ध में पृथ्वी का भार घटाएगा। समय आने पर कवच उसके पास स्वयं चला जाएगा, और ठीक वैसे ही हुआ। द्रोण को कवच प्राप्त हुआ था एक अमावस्या की रात, जब वे महर्षि परशुराम के पास विद्या ग्रहण कर रहे थे। उस रात परशुराम ने द्रोण से कहा था, द्रोण, आज मैं तुम्हें वह अंतिम विद्या देता हूँ जो मनुष्य को देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर सकती है, परंतु उसकी रक्षा करना कठिन है। द्रोण ने अग्नि की ओर प्रणाम किया। उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई और एक सुनहरी प्रकाश रेखा परशुराम और द्रोण के बीच उतर आई। उस प्रकाश में वही दिव्य कवच स्थित था। प्रभा मंडल से गिरा, मानो अस्तित्व की सीमा पर खड़ा कोई देव हो। परशुराम बोले, यह भारद्वाज कुल का कवच है। यह तब तक तुम्हारे साथ छाया की भांति रहेगा जब तक तुम उसे धारण करने योग्य रहोगे। द्रोण ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और कवच स्वयं उड़कर उनके शरीर पर स्थापित हो गया। उस क्षण द्रोण का शरीर प्रकाश से भर गया। आंतरिक ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि कई ऋषि आश्रम से बाहर निकल आए। लेकिन द्रोण ने इस कवच के अस्तित्व को अति गोपनीय रखा। क्योंकि यदि कौरवों को इसका पता चलता तो वे इसका
दुरुपयोग करते। यदि पांडव जान लेते तो उन पर पश्चाताप का आरोप लगता। द्रोण जानते थे यह कवच किसी पक्ष का नहीं केवल धर्म का था। वर्षों बाद जब कुरुक्षेत्र में युद्ध की घोषणा हुई, द्रोणाचार्य के अंतर्मन में वही कवच फिर हलचल करने लगा। धर्म और कर्तव्य के बीच द्रोण सूक्ष्म रेखा पर चल रहे थे। उनका मन कहता था युद्ध विनाश लाएगा, परंतु राजधर्म कहता था तुम्हें कौरवों की ओर से युद्ध करना ही होगा। उसी रात जब द्रोण ध्यान में बैठे थे, कवच उनके शरीर से बाहर निकल आया, जैसे जीवित हो, जैसे कोई पुराना मित्र कह रहा हो, समय आ गया है द्रोण। उस दिव्य प्रकाश ने द्रोण को आच्छादित कर लिया। वह चमक इतनी प्रचंड थी कि मुहूर्त मात्र में हस्तिनापुर के आसपास के ऋषि टापू तक कांप उठे। और उस क्षण यह भी हुआ, वासुदेव कृष्ण ने भी वह कंपन महसूस किया। द्वारका में बैठे कृष्ण ध्यान कर रहे थे। अचानक उनका मन विचलित हुआ। उन्होंने ध्यान खोला और आकाश का आह्वान किया, यह कौन सी पुरातन शक्ति है जिसने पृथ्वी के तत्वों को हिला दिया है। वे तुरंत समझ गए यह द्रोण का कवच है। कृष्ण की चिंता का कारण था यह कवच यदि जागृत हो जाए तो अर्जुन भी द्रोण को परास्त नहीं कर पाएगा। हाँ दोस्तों, कृष्ण जानते थे कि अर्जुन संसार का महानतम धनुर्धर है, परंतु वे यह भी जानते थे कवच के रहते द्रोण अजय होंगे। अगली सुबह अर्जुन अपने तीरों की परीक्षा ले रहे थे। कृष्ण उनके पास आए। उनके मुख पर सामान्य मुस्कान नहीं थी। अर्जुन ने देखा और पूछा, केशव, आज आपके चेहरे पर चिंता की रेखाएं क्यों है? कृष्ण बोले, पार्थ, आज मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने आया हूँ जो मैं कभी तुम्हें बताना नहीं चाहता था। अर्जुन चौंक गए। कृष्ण का स्वर गंभीर था। कृष्ण आगे बोले, गुरु द्रोणाचार्य के पास एक दिव्य कवच है जो उन्हें अजय बना देता है। यदि युद्ध में वह कवच सक्रिय हो गया तो तुम भी उन्हें नहीं हरा पाओगे। अर्जुन हंस पड़े। केशव, गुरुजी को हराने की बात तो मैं सोचता भी नहीं। वे मेरे आदरणीय है। कृष्ण ने थोड़ा कठोर होकर कहा, अर्जुन, बात आदर की नहीं है। यह युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। द्रोण सज्जन है, पर भीष्म की भांति कर्तव्य में बंधे हैं और उस दिव्य कवच के रहते हुए इतने विराट हो सकते हैं कि समस्त धर्म युद्ध असंतुलित हो जाए। अर्जुन पहली बार मौन हो गए। कृष्ण बोले, याद रखना पार्थ, द्रोण का शरीर नहीं, उनका दृढ़ संकल्प उस कवच को शक्ति देता है। जब उनका हृदय गर्वित होगा तभी वह कवच टूटेगा। अर्जुन की आंखों में प्रश्न तैर उठा, केशव, क्या हम किसी दिन द्रोणाचार्य को रोते हुए भी देखेंगे? कृष्ण के उत्तर में एक लंबी शांति थी। कुरुक्षेत्र का प्रथम दिवस शंखनाद हुआ। समस्त सेनाएं गरज उठी। द्रोणाचार्य रथ पर खड़े हुए। उस दिन उन्होंने कवच धारण नहीं किया था, परंतु रणध्वनि, युद्ध की गंध और मृत्यु की आहट ने कवच को स्वतः उनकी देह पर फैला दिया, मानो सूर्य का दूसरा रूप हो। कवच की चमक इतनी तीव्र थी कि कौरव सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। पांडव सेना क्षण भर स्तब्ध रह गई और स्वयं वासुदेव कृष्ण ने अपने सारथी स्थान से यह दृश्य देखकर गहरा निराश्वास लिया।
अर्जुन बोल उठे, केशव यह वही कवच है। कृष्ण ने कहा, हाँ पार्थ, और जब तक यह कवच सक्रिय है द्रोण को कोई नहीं हरा सकता। द्रोणाचार्य ने उस दिन जो किया वह मानव द्वारा संभव नहीं था। उनकी गति बिजली की भांति, शक्ति पर्वतों की भांति और प्रहार अग्नि की भांति थे। 25,000 महारथियों को उन्होंने अकेले रोका, ध्रुव की सेना को भस्म कर दिया, सत्यकी को पीछे हटना पड़ा। भीम भी क्षण भर के लिए रुक गए। अभिमन्यु तक को द्रोण की शक्ति देखकर आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने उस दिन कृष्ण से कहा, मैं गुरु द्रोण को चुनौती दो। कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, अभी नहीं, तुम अभी उस कवच को भेद नहीं सकते। अर्जुन पहली बार युद्ध में पीछे हटने पर विवश हो गए। उस रात जब श्री कृष्ण ने स्वीकार किया द्रोण से बड़ा योद्धा कोई नहीं है। रात में शांति छाई हुई थी, परंतु कृष्ण का मन शांत नहीं था। वे धैर्यपूर्वक बोले, अर्जुन, आज द्रोण को देखकर लगा कि देवताओं से भी बड़ा योद्धा कोई हो सकता है, तो वह वही है। अर्जुन ने आदर से सिर झुका दिया। केशव, क्या उस दिव्य कवच को हराया जा सकता है? कृष्ण बोले, कवच को नहीं, परंतु द्रोण के हृदय को जीता जा सकता है। अर्जुन समझ गए कि कृष्ण किसी बड़े निर्णय की भूमिका रच रहे हैं। 10वें दिन की सुबह कृष्ण ने अर्जुन को कहा, आज तुम नहीं, किसी और को द्रोण के सामने खड़ा होना होगा, क्योंकि तुम उनका हृदय विदीर्ण नहीं कर पाओगे। अर्जुन समझ गए वह व्यक्ति युधिष्ठिर होगा। उस दिन युधिष्ठिर द्रोण के सामने पहुँचे। द्रोण ने उन्हें आशीर्वाद दिया। युधिष्ठिर बोले, गुरुदेव, आज आपका कवच पहले से अधिक तेज क्यों चमक रहा है? द्रोण क्षण भर के लिए मुस्कुराए, क्योंकि आज धर्म का निर्णय होने वाला है पुत्र। परंतु जैसे ही युधिष्ठिर ने द्रोण की सत्य की कमजोरी पर प्रश्न उठाए, द्रोण के मन में दर्द प्रारंभ होने लगा, और जैसे ही उनके मन में दुविधा आई, कवच की चमक कुछ क्षणों के लिए मंद हो गई। कृष्ण दूर से देख रहे थे और बोले, यही था कवच को हराने का पहला उपाय, द्रोण के मन में संयम बांध देना। अगले 2 दिनों में द्रोण ने उस कवच की पूर्ण शक्ति का उपयोग किया। उनकी गति देवताओं जैसी, उनका क्रोध रुद्र के समान और उनकी रणनीति विष्णु सी थी। सहदेव पीछे हट गई, नकुल घायल हो गई, भीम को भीषण संघर्ष करना पड़ा। अर्जुन को बार बार द्रोण की ओर बढ़ना पड़ा, पर कृष्ण रोकते रहे। कृष्ण का कारण स्पष्ट था, जब तक कवच है द्रोण को परास्त करना पाप होगा, क्योंकि वे अजेय है। एक रात द्रोण ध्यान कर रहे थे, अचानक कवच उनके शरीर से अलग हो गया और उनके सामने प्रकट हो खड़ा हुआ। कवच बोला, द्रोण, तुम्हारे भीतर अब पीड़ा अधिक है, धर्म कम, तुम्हारा हृदय व्याकुल है। यदि तुम शांत ना हुए तो मैं स्वयं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। द्रोण चौंक गए, क्या कवच भी मनुष्य के हृदय को पढ़ता है? कवच बोला, हृदय ही तो मेरी शक्ति है, यदि वह अशांत हो तो मैं किसी रक्षा करो। द्रोण समझ गए, यह कवच शक्ति नहीं बल्कि धर्म का रूप है। कृष्ण जानते थे द्रोण का कवच तभी टूटेगा जब द्रोण का मन टूटे, द्रोण का संकल्प ढहे, द्रोण स्वयं लड़ने से इनकार कर दे। और वह क्षण आया जब भीम ने क्रोध में आकर कहा, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोण इस बात पर विश्वास नहीं करते थे और युधिष्ठिर के पास गए।
वह सत्यवर्ती थे, झूठ नहीं बोल सकते थे। परंतु युद्ध धर्म ने उनसे कहलवाया। अश्वत्थामा मारा गया, परंतु वह हाथी था। द्रोण ने धनुष त्याग दिया, आंखें बंद कर दी और बोली, कवच में जानता था कि तू मुझे तब तक ही धारण करेगा जब तक मेरा हृदय अजय बना रहेगा। आज वह टूट चुका है। अर्जुन दूर से यह देखकर फूट पड़े, वे रो पड़े। कृष्ण ने सिर झुका लिया, क्योंकि वे जानते थे द्रोण जैसा योद्धा पुनः जन्म नहीं लेगा। अर्जुन ने कहा, केशव, मैंने आज संसार का सबसे महान योद्धा खो दिया। कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, द्रोण जैसे पुरुष देवताओं के बीच भी दुर्लभ होते हैं। उनका कवच था दिव्य, परंतु उससे भी दिव्य था उनका हृदय। अर्जुन ने पूछा, केशव, क्या कोई उस कवच को फिर धारण करेगा? कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, वह कवच द्रोण का नहीं था, उनकी करुणा का था, उनके धर्म का था और उनके सत्य का था। और पृथ्वी पर ऐसा सत्य फिर शायद कभी नहीं जन्म लेगा। दोस्तों, द्रोणाचार्य का दिव्य कवच कोई लोहा का कवच नहीं था, वह एक आध्यात्मिक कवच, एक धर्म का कवच, एक हृदय का कवच था। और यही कारण था कि कृष्ण भी उससे विचलित हुए, अर्जुन भी उससे हिल गए और संपूर्ण कुरुक्षेत्र उसकी चमक से कांप उठा था। कवच द्रोण का अजेय बना सकता था, परंतु हृदय के टूटने पर वही कवच स्वयं नष्ट हो गया, क्योंकि धर्म कभी अधर्म की रक्षा नहीं करता। तो दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और ऐसी रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।